शान, नो डाउट पिच बहुत मुश्किल थी। और बाबर आजम के हवाले से मैं सवाल करना चाहूंगा। एक लंबा पैच उनका आ गया है, सेंचुरी नहीं आ रही, फैंस बड़े मायूस हैं बाबर आजम की। अभी तक दुआ गो भी हैं कि बाबर आजम की सेंचुरी आए। साउथ अफ्रीका टूर में और रिदम में आते नजर आए, लेकिन अभी यहाँ पर बाबर आजम की बहुत जरूरत थी। सेकंड इनिंग्स में लगा के बाबर आजम अच्छा रिदम में आ रहे हैं, 31 स्कोर उन्होंने बनाए, अनलकीली आउट हो गए। तो आप क्या लगता है कि बाबर आजम कहाँ लैग कर रहे हैं? क्या मोराल डाउन होता जा रहा है? नहीं, देखें, उसकी उसकी जो बैटिंग एबिलिटी है वो नज़र भी आई, सेकंड इनिंग्स में भी नज़र आई। और ऐसा लग रहा था कि बस देखें, वो वक्त ऐसा था, 3 ओवर रहते थे, वो और सऊद शकील नॉट आउट आते तो एक एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा वो होती कि एक बैट्समैन 30-40 पे सेट खेल रहा है, जो आप चाहते हैं इन कंडीशंस में। इन कंडीशंस में आपको एक ना एक बॉल पड़ना है। तो एज अ बैटिंग यूनिट हमने ये रियलाइज़ करना है कि किस तरीके से यहाँ शायद रियलिस्टिक होकर आप ये सोच सकते हैं जी 100 हो सकता है, ये कोई नहीं डिनाई कर रहा 100 नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होगा कि 100 नहीं होगा। तो किस तरीके से हम सब मिल के ऐसे ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें करें कि आने वाले के लिए आसान हो जाए, और हम एक चैलेंजिंग टोटल जो भी 200 प्लस स्कोर जो है, और अगर जिस दिन आप 300 करेंगे पहली इनिंग्स में, उस दिन तो मैच बिल्कुल आप वन साइडेड अपने उसमें ले जाएंगे। तो चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई और बैट्समैन हो, हमारे लिए लर्निंग ये है कि हमने राइट वक्त पे अटैक करना है, राइट वक्त पे रन्स करने हैं, और अपनी बॉलिंग को इतने रन्स करके देने हैं या चेस करके देने हैं जिससे पाकिस्तान मैच जीत सके। जी शान भाई, सवाल का उन्वान है इख्तियारात का कंप्रोमाइज और फैसला। डिटेल इसकी ये है कि पिछले साल जब आप यहाँ पहले टेस्ट के लिए आए थे, टीम का ऐलान किया, पिच के हवाले से बहुत एतमाद में थे, लेकिन एक टेस्ट खत्म हुआ, बदकिस्मती से पाकिस्तान हारा। दूसरे टेस्ट से कबल सब कुछ तब्दील हुआ और हमें नजर आया कि इख्तियारात में आप कंप्रोमाइज करते नजर आए। आपके दो गैर मुल्की कोचेस इसी वजह से इस्तीफा देकर चले गए। तो क्या आप समझते हैं आज जो नतीजा निकला है कहीं कंप्रोमाइज का नतीजा है? आप आज़ादी से फैसले नहीं कर सके, और जो फैसले का मैंने उन्वान दिया था, अगली सीरीज 8 माह बाद है। हमने पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 6 पर फिनिश किया था, दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 7 पे फिनिश किया था, और आज हम नंबर 9 और आखिर में हैं। अपना फैसला आप खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतजार करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर। भाईजान, एक मिनट नजीर भाई, एक मिनट नहीं। देखें, आप जिस तरीके से आपने पिछले दोस्त की बात की, उसका मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। इसके मैंने जवाब दिए और जवाब आप दिए। आप अगर फैक्ट पे बात करना चाहते हैं, आप फैक्ट पे बात करें। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इनएक्यूरेट है। एक टीम अनाउंस करने या ना करने से चीज़ें चेंज नहीं होती। सेकंड टेस्ट अभी जो शुरू हुआ है, उसमें टीम हमने इसलिए अनाउंस नहीं की थी, हमने रात में कर दी थी, उस दिन हमने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। हमने ऑफ रखा था क्योंकि हमने 2 दिन की थी प्रैक्टिस। इंग्लैंड से भी जो पहली सीरीज हुई थी, इंग्लैंड से भी जो सीरीज हुई थी, आपने सवाल कर लिया, मुझे उसका जवाब। इंग्लैंड से भी जब सीरीज हुई थी तो हमने पहले टेस्ट में विकेट देखते हुए, हमारे पास 4-5 दिन की प्रेपरेशन थी, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, हमें लगा कि वो बेस्ट पॉसिबल क्या कहते हैं 11 है, बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस के हिसाब से 11 है, हमने अनाउंस की। एतमाद आपका एक ओपिनियन है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आप भी अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दें, ठीक है? डिसीजन मेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब भी जो भी फैसला लिया है, मैंने पर्सनली या प्लेयर्स ने हमेशा उसको एक्सेप्ट किया है। हम लोग इस मुल्क के हैं, इस इदारे के हैं, ठीक है? और हम लोग आपके भी लोग हैं। इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना किसी को, ये कोई कोई टॉलरेट नहीं करेगा। आपके आपके सवाल में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट था। और देखें, नहीं, देखें, नहीं नहीं, ऐसा ही है। आपने अपने आप को एक क्वेश्चन वॉइस करने के चक्कर में आपने, ठीक है, आपने बोल दिया। आप किसी को अगर नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आप दिखा दें। हम लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हमारी जो भी कोशिश हुई है पाकिस्तान के लिए रिजल्ट्स लाने की हुई है। ये जो पिछली हमने कंडीशंस चेंज की हैं, जो हमने बार बार कहा है, हम लोग 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, एक मैच हारे हैं, जो हमने पहले दिन में, अगर हम अपनी गलतियां नहीं करते, वो भी हमारी तरफ मैच होता। तो अगर हम कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए तैयार हैं, हम लोग अपनी चीज़ रिस्क करने के लिए तैयार हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और देखना चाहिए कि चीज़ की रुख किधर है।
ये देख के क्रिक इन्फो मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल मैं भी खोल सकता हूँ, गूगल आप भी खोल सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या काम हो रहा है, उसको लर्न करने की कोशिश करें। उसके बाद आपने जो क्रिटिसिज्म या जो ओपिनियन देना है आप ज़रूर दें।